नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से वैराग्य की बातें ही कहीं। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगती। स्वार्थ के संबंधी हैं, ये संबंध कोई विशेष नहीं है, तुम दोनों विवाह करके आए हो। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बना करके महल के बाहर उनका निवास बना दिया। बोले तुम यहीं रहो। और पूरे दिन क्या करती, केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती ठाकुर जी का स्मरण कर एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी। नाम की कुटिया थी, क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकार सारे सुख थे उसके पास। पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस चोर को पता चला कि राजा के यहाँ पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं बहुत लोग, पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है। और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी। तो उसने सुना ये बोल क्या रही है,